अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट देखो। आज अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। अपन ने डेफिनेशन देखी थी कल, एंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन। अभी अपन को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। देखिए ये डेरिवेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल in and on position. Suppose यहाँ देखिए, suppose AB is an electric dipole which is made of plus Q and minus Q charge. The length of electric dipole is 2L. देखिए, suppose क्या किया, AB is an electric dipole which is made of plus Q and minus Q charge. The length of electric dipole is क्या, 2L. Dipole length is क्या है, 2L. We have to determine the electric field intensity. We have to determine the electric field intensity at point P at R separation from the midpoint of electric dipole. We have to determine the electric field intensity at R separation from the midpoint of electric dipole in and on position. देखिए ये पॉइंट एक्सियल लाइन पर होता है तो होता है एंड ऑन पोजीशन, जो कि अपन ने कल डेफिनेशन बताई थी। एंड ऑन पोजीशन बताते हैं, एंड ऑन पोजीशन होता था ये पॉइंट at which intensity of electric field is to be determined is taken on the axial line of electric dipole. Then the point is known as electric dipole. ये point is known as end on position. देखिए point P end on position में है। अपन ने क्या किया, AB is an electric dipole. AB electric dipole है, इसकी लेंथ क्या है, 12 है। इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना। पॉइंट P इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिस्पेक्ट में एंड नॉट पोजीशन, राइट। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। फिर देखेंगे क्या करना है। देखिए सबसे पहले अपन ओनली प्लस Q चार्ज देखेंगे। ओनली क्या देखेंगे, प्लस Q चार्ज देखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। देखिए यहाँ प्लस Q चार्ज, यहाँ इंटेंसिटी के लिए क्या किया जाता है, सपोज यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। सपोज क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज E1 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन। अब यहाँ डिस्टेंस आर नहीं होगा, पॉइंट A से डिस्टेंस होगा AP स्क्वायर। देखिए ये है फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। इसका यहाँ R क्या है, A to B डिस्टेंस बाय ड्यू टू प्लस Q चार्ज देखेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए पॉइंट P पर क्या लगेगा, ड्यू टू प्लस Q चार्ज डिफरेंस सोचिए हो जाएगा E1, यानी कि इसमें करेंगे अपन क्या, along AP। देखिए जी निकाल लिया अपन ने क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP स्क्वायर along AP। यहाँ पर कह सकते हैं और E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP। देखो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस से P तक की R और ये डिस्टेंस टोटल 2L है, तो ये L और ये L, ये हो जाएगा R प्लस L स्क्वायर किस डायरेक्शन में, along AP। ये हो जाएगी आपकी क्या, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, यानी कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कौन सा चार्ज, प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। यहाँ देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to plus Q charge E1 equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon AP square along AP, और E1 equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R plus L whole square along AP। ये हो जाएगी आपकी intensity of electric field at point P due to plus Q charge, right। अब यहाँ देखेंगे intensity of electric field at point P due to minus Q charge। अभी अपन ने देखा ड्यू टू प्लस Q चार्ज, अब क्या आएगा ड्यू टू माइनस Q चार्ज, क्या हो जाएगा, ठीक है। एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
p ड्यू टू माइनस q चार्ज। क्या हो जाएगा E2 इक्वल टू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन डिस्टेंस हो जाएगी फ्रॉम b टू p यानी कि bp स्क्वायर। लेकिन यहाँ डायरेक्शन देखिए ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज को क्या करता है अट्रैक्ट, यानी कि अलोंग ये हो जाएगा अलोंग ये था अलोंग AP, ये हो जाएगा अलोंग PA। किस डायरेक्शन में होगी अलोंग PA और PB बोल सकते हैं राइट। और इसको अपन बोल सकते हैं और E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन। अब देखिए B टू P यहाँ देखो मिड पॉइंट से डिस्टेंस से r और ये क्या हो जाएगी l, तो ये टोटल r में से l माइनस हो जाएगी तो ये हो जाएगी r माइनस l स्क्वायर। ये हो जाएगा अलोंग PA और अलोंग PB इक्वेशन सेकंड। देखिए अभी अपन ने सिर्फ ये निकाला, हमको तो निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल टोटल, लेकिन अपन ने इंडिविजुअल निकाला पहले ड्यू टू प्लस q चार्ज फिर देखा ड्यू टू माइनस q चार्ज। इसको एक दफे यहीं तक रिपीट करते हैं फिर देखते हैं। यहाँ देखो अपन ने क्या किया, सपोज AB is an electric dipole which is अपन के AB is an electric dipole which is made up plus q minus q charge. The length of electric dipole is 2. We have to determine the electric field intensity at point P at r separation from the midpoint of electric dipole is n1 position. Right? Suppose unit positive charge is placed at point P. Intensity of electric field at point P due to plus q charge. ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन प्लस q चार्ज AP स्क्वायर अलोंग AP। कहाँ हो जाएगा किस डायरेक्शन में AP डायरेक्शन, बट A टू P यहाँ से मिड पॉइंट से R ये हो जाएगा तो हो जाएगा आपका R प्लस L स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस q चार्ज। अब देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस q चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन ये हो जाएगा BP स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका किस डायरेक्शन अलोंग PA अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा और बट BP ये टोटल ये r है उसमें से l माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r माइनस l स्क्वायर अलोंग इक्वेशन से। देखिए ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। अब यह देखिए यहां समझना E1 एंड E2, E1 का डायरेक्शन है फ्रॉम A टू P और E2 का डायरेक्शन है फ्रॉम P टू A। बट यहां देखिए यहां समझना है E1 के लिए जो डिस्टेंस है r प्लस है यानी कि AP, तो यहां देखना बट AP इज मोर देन ग्रेटर देन B1 की डिस्टेंस E2 की डिस्टेंस क्या है BP। कूलम्ब्स लॉ या फोर्स एंड इंटेंसिटी डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो इट इज क्लियर दैट E2 इज विल बी मोर देन E1, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस q चार्ज वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस q चार्ज क्या होगी कम, यानी कि E2 विल बी मोर देन E1। E2 की वैल्यू E1 से क्या होगी ज्यादा होगी। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी E2 माइनस E1। अब E2 के डायरेक्शन में यानी कि PA डायरेक्शन में देखिए देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर बोल सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा आपका E इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1। अब E1 इज मोर E2 इज मोर देन E1, सो डायरेक्शन क्या होगा इसका अलोंग PA, यानी कि PA यानी कि BA नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होगा इसका डायरेक्शन, इसको अपन बोल सकते हैं और नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन n1 पोजीशन का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। वैल्यू आप पुट करो E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r माइनस l स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r प्लस l स्क्वायर, जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r माइनस l माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r प्लस l। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q कॉमन आ जाएगा। क्या आ गया देखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल स्क्वायर। जी हो जाएगा आपका E इक्वल टू जी हो जाएगा किस डायरेक्शन में along PA, या अपन ऐसा बोल सकते हैं along नेगेटिव टू पॉजिटिव। किस डायरेक्शन में along नेगेटिव टू पॉजिटिव along PA। जी कोई डाउट? यहाँ देखो अब हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे 1 अपॉन r माइनस एल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन r प्लस एल स्क्वायर अपन रख के इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1 अपॉन r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका r माइनस एल स्क्वायर r प्लस एल स्क्वायर, एलसीएम जी कैंसिल हो जाएगा r प्लस एल स्क्वायर माइनस r माइनस एल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इसको करेंगे माइनस है तो माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस माइनस का मतलब प्लस 2rl अपॉन r माइनस एल r प्लस एल हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल एल स्क्वायर तो 2rl हो जाएगा 4rl। तो जो हो जाएगा आपका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ होगा इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसके बाद और आगे देखते हैं इसको। यहाँ देखिए जो हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4rl अपॉन r स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं E इक्वल टू 2r into 2ql। देखिए 2 और 2 4 rql अपॉन जो हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2r into 2ql अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है किस डायरेक्शन में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि जो हो जाएगा आपका PA डायरेक्शन। कोई डाउट यहां तक? देखो हम इसको एक बार अभी रिपीट करेंगे, पहले पूरा देखो। बट अपन ने कल ही देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इक्वल टू देखा था 2ql, जहां वैल्यू ऑफ 2ql वहां क्या कर देंगे P, देयरफॉर E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2rp। देखो 2ql की वैल्यू क्या हो जाएगी P, तो 2rp अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर डायरेक्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव। किस डायरेक्शन में होगा जी आपका नेगेटिव से पॉजिटिव। कोई डाउट? यहां तक अगर 1% भी डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट तो नहीं? आप देखिए यहां हमने बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, when two equal and unlike charge are placed at less separation, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन प्लस एंड माइनस q चार्ज वेरी वेरी लेस, सो क्या हो जाएगा l will be very very less compared to r, so we can neglect the value of l, we get equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2rp upon r स्क्वायर l को तो निगलेक्ट करेंगे तो r पावर 4, तो हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 2p upon r cube। ये हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनोन पोजीशन। क्या हो गई इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 2p upon r cube। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस q चार्ज, सॉरी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनोन पोजीशन। इसका डायरेक्शन पता क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। कहां से होता है, यानी कि नेगेटिव टू, यहां नेगेटिव लेंगे यहां पॉजिटिव, तो इस साइड से इस साइड, और यहां नेगेटिव होगी तो इस साइड से इस साइड, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको डेरिवेशन को हम एक बार रिपीट और करेंगे, ठीक है, एक बार रिपीट और करते हैं डेरिवेशन को। अपन देखिए पूरा डेरिवेशन एक बार रिपीट करते हैं। देखो सपोज AB is an electric dipole which is made of plus q and minus q charge. The length of electric dipole is 2l. The length of electric dipole is 2l. We have to determine the electric field intensity at point P at r separation.
from the midpoint of electric line. Right? In that, suppose plus q charges, unit positive charges placed at point P, intensity of electric field at point P due to plus q charge क्या हो जाएगा? E1 equal to 1/4 pi epsilon 0 q upon, अब यहाँ डिस्टेंस क्या है? A to P, यानी कि A यहाँ से मिड पॉइंट से ये R और G क्या है? L, टोटल 12 है ना, तो ये L और G तो हो जाएगा R plus L स्क्वायर। कहाँ? along A, किस डायरेक्शन में होगा जी? AP, E1 हो जाएगा आपका along AP, किस डायरेक्शन है? from A to P, जी हो जाएगी आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस q चार्ज, क्या हो जाएगी? E1 equal to 1/4 pi epsilon 0 q upon r plus l whole square along AP. Intensity of electric field at point P due to plus q charge plus due to minus q charge, देखो 1/4 pi epsilon 0 क्या हो जाएगा? 1/4 pi epsilon 0 q upon r minus l square, यानी कि BP हो, BP की वैल्यू क्या है? टोटल r ये l हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका along P है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, ये होगी फ्रॉम A to P और ये होगी फ्रॉम P to A, यानी कि ये होगी A to B और ये होगी B to A, कोई डाउट? बट यहाँ देखिए AP इज मोर देन BP, यानी कि डिस्टेंस A to P ज्यादा है और B to P क्या है? कम, तो एक प्लस q चार्ज का कम इफेक्ट होगा, कम इंटेंसिटी होगी, और ड्यू टू माइनस q चार्ज ज्यादा इंटेंसिटी होगी, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका? E2 ये जो है ड्यू टू प्लस q चार्ज माइनस q चार्ज विल बी मोर देन E1 हो जाएगी, देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? E इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1, बट E2 इज मोर देन E1, सो क्या हो जाएगा? along PA, यानी कि इसको बोल सकते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, कोई डाउट? ये हो जाएगी E इक्वल टू E2 माइनस E1। अब वैल्यू ऑफ E2 1/4 pi epsilon 0 q upon r minus l square, वैल्यू ऑफ E2 क्या है? 1/4 pi epsilon 0 q minus q upon r minus l square, देखो तो यहाँ कर देंगे E इक्वल टू E2 की वैल्यू 1/4 pi epsilon 0 q upon r minus l square माइनस E1 की वैल्यू 1/4 pi epsilon 0 q upon r plus l square, राइट? तो ये किस डायरेक्शन में? along P, इसी को सॉल्व करना, कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक क्लियर? अब आगे देखते हैं अपन, यहाँ क्या करते हैं? q upon 4 pi epsilon 0 को क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉमन? q upon 4 pi epsilon 0, यहाँ देखो q upon 4 pi epsilon 0 कॉमन, सो 1 upon r minus l square minus 1 upon r plus l square, और ये हो जाएगा along PA, PA को along नेगेटिव टू पॉजिटिव कर सकते, इसको सॉल्व करेंगे तो q upon 4 pi epsilon 0 यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2rl upon r square minus l square होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। हाँ, इसको ऐसा बोल सकते हैं along नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैसे आ गया जी? इसको हम सॉल्व करके एक दफा देखते हैं, देखो 1 upon r minus l square minus 1 upon r plus l square, एलसीएम कितना आएगा? r minus l square r plus l square, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा r plus l square minus r minus l square, कोई डाउट? तो ये हो देखो इसका सॉल्व करेंगे तो r square plus l square plus 2rl माइनस, अब देखो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन r माइनस l और r प्लस l हो गया, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, ये हो जाएगा माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर कैंसिल, 2rl 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये हो गया आपका 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, कोई डाउट? अब देखिए इसको अपन ऐसा कर सकते हैं इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 और अलग कर दो 2ql अपॉन
r square minus l square whole square, because 2ql इक्वल टू q p अपन ने देखा, कल ही देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो अपन इसको कह सकते हैं इसको माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ कर सकते हैं व्हाट 2ql इक्वल टू p, therefore इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 2rp upon r square minus l square whole square, हाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। अब हमने देख बोला था अभी सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन टू अनलाइक चार्जेस रिलीज ऑफ लेस सेपरेशन, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन प्लस एंड माइनस q is very less, so l will be more less, so l will be very less compared to r, so we can neglect the value of l, we get equal to 1/4 pi epsilon 0 2rp upon r power 4, so 1/4 pi epsilon 0 2p upon r cube, ये हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन n नॉन पोजीशन, ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन n नॉन पोजीशन, कहां हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 2 q 2p upon r cube, कहां इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड n नॉन पोजीशन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका नोट्स अभी हम जस्ट इस वीडियो के जस्ट बाद ही नोट डालते हैं, तो सिर्फ n नॉन पोजीशन का इसको बस सॉल्व कीजिए, इसको एक बार रिपीट कीजिए, जो भी डाउट हो डाउट हमें बताना, हम जस्ट बात करवाएंगे डाउट, ठीक है। कल अपन देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, अभी अपन ने देखा एंड ऑन पोजीशन, कल देखेंगे कहां ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन में भी जो डाउट हो कमेंट लिखें, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लिखें, ओके, दैट इज ऑल।